डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में ब्रिज में नाइट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने नागपुर के कटोल शहर के पास गिरे कॉन्ड्राइट उल्कापिंड का अध्ययन किया, जिसमें पहली बार ब्रिज में नाइट खनिज की कुछ मात्रा पाई गई। इस स्टडी से चंद्रमा के निर्माण की गुत्थी को समझने में भी मदद मिलेगी। अब जान लेते हैं कि ब्रिज में नाइट क्या है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित खनिज है। यह निचले मेंटल यानी 660 से 2700 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। कॉन्ड्राइट उल्कापिंड के ब्रिज में नाइट में पेरोवस्काइट की संरचना पाई गई है, जबकि अन्य उल्कापिंडों जैसे तेनहाम और सुइजोउ में प्राकृतिक ब्रिज में नाइट की क्रिस्टल की संरचना होती है। कॉन्ड्राइट उल्कापिंड में पाए गए ब्रिज में नाइट की रासायनिक संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित ब्रिज में नाइट से कुछ अलग है। अब जान लेते हैं अध्ययन की अहम बातों के बारे में। हालिया अध्ययन चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस सिद्धांत का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी मंगल ग्रह के आकार का एक थैला नामक ग्रह से टकराई। टक्कर से उत्पन्न बल के प्रभाव के कारण पृथ्वी सतह से कोर तक पिघल गई तथा टक्कर से उत्पन्न मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ। परिकल्पना यह भी है कि टक्कर ने पृथ्वी को एक मैग्मा के महासागर में डुबो दिया। गौरतलब है कि कॉन्ड्राइट उल्कापिंड 22 मई 2012 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित कटोल शहर के पास गिरा था। अब नजर डाल लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सतह से अंदर की ओर जाने पर क्रमशः निम्न में विभाजित किया जाता है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को सिलिका यानी Si एवं एल्यूमिनियम यानी Al की अधिकता के कारण सियाल भी कहते हैं। मेंटल को सिलिका यानी Si व मैग्नीशियम यानी Ma की अधिकता के कारण सीमा भी कहते हैं। और कोर में निकल यानी Ni व लोहे यानी Fe की अधिकता के कारण इसे निफे भी कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली परत को मोहो डिसकंटिन्यूटी यानी मोहो असांतत्य कहा जाता है, जबकि मेंटल और कोर को अलग करने वाली परत को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी यानी गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। ब्रिज में नाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित खनिज है। 2. इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। 3. जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस सिद्धांत का संबंध चंद्रमा की उत्पत्ति से है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।